आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 34वां अध्याय सुनाएंगे और कल कार्तिक पूर्णिमा है तो कल कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने को यदि यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करें और गौ भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वृक्ष तो समान ही है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट वट शिव का और पलाश ब्रह्मा रूप है, इसीलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिवजी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रता है, ज्येष्ठ के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु जी लक्ष्मी के वचन अनुसार दरिद्रता को अल्लाह मुनि को दिया। दरिद्रता का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रता ने आश्रम में आकर देखा आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठ ने कहा कि जहाँ पर हवन ना हो तो ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप ना हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा लज्जा और ब्राह्मण का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे वहां रहूंगी। ऐसे वचन सुनकर अल्लाह ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ और जब तक ना लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार अल्लाह ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रता ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री होगा, जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्रता हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए कार्तिक मास की जय। तो यहाँ पर 34वां अध्याय पूरा हो चुका है और कल हम आपको 35वां अध्याय सुनाएंगे। और कथा सुनते वक्त अपने हाथ में तुलसी का पत्र या अन्य कोई वस्तु, तिल इत्यादि अवश्य रखें। अगर एकादशी है उस दिन तो चावल ना रखें, चावल के सिवाय आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए बातें कर लेते हैं।
श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। तो यहाँ पर हमने सभी की आरती कर ली है और अब हम तुलसी माँ की आरती करेंगे। तो आइए तुलसी माता की आरती करते हैं। तो चलिए आरती कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। तो आप सभी वक्त अब आरती ले लीजिए। ये श्रीमन्नारायण कहकर ही आरती की है। और ये देखिए, आपको कथा सुनते वक्त एक लोटा जल का भरकर अवश्य रखना है। इसमें आपको कुछ मीठा अवश्य डालना है। थोड़ा सा आप तुलसा जी में डाल दीजिए। अगर संडे ना हो तो आज संडे है तो आज हमने इसे तुलसा जी में नहीं डाला है, आप इसे किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री नारायण। और आप घंटी ध्वनि अवश्य करें।